जहाँ तक आज के दिन का ताल्लुक है तो मैं इसको यौम सियाह के तौर पर देखता हूँ। 5 अगस्त मेरी पहचान खत्म होगी, मेरी आइडेंटिटी खत्म होगी, मेरी शनाख्त खत्म हुई, मेरी इज्जत और आबरू को मिलामीट किया गया, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर कानूनी और गैर जमहूरी तरीके से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस और मैं हूं आकिब खान। आज से 5 साल पहले 2019 के आज ही के दिन 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया था। वादी कश्मीर से 370 पेंच से और जम्मू कश्मीर को अलग अलग 2 यूटीज में तकसीम भी किया गया था। वाज़ेह है कि आज 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं आर्टिकल 370 को ख़त्म किए हुए। वही वादी कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह श्रीनगर के ऑफिस में जश्न भी बनाया। वही अपोजिशन पार्टी पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ अपनी पार्टी ने इल्जाम लगाया कि उनके वर्कर्स और पार्टी लीडर्स को जो है आज नजरबंद रखा गया है। मेरे साथ मुख्तसर बातचीत करने के लिए मौजूद है पीडीपी के तर्जुमान रफीक रथर साहब। रफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बताइए कि अब से कुछ देर पहले आपकी पार्टी से ये भी बयान आया कि आपकी पार्टी के दफ्तर को श्रीनगर में बंद रखा गया है, किसी भी पार्टी लीडर को बाहर जाने की इजाजत नहीं मिली। तो आज दिन को आप कैसे देखते हैं, हमारी नाज़रीन को तफसीलात से बताइए। ठीक है, पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारा दफ्तर भी सील हुआ था और जो भी हमारी लीडरशिप है सीनियर कहा था सारी की सारी श्रीनगर में भी और बाकी अजला में भी वो उनको घरों से बाहर आने नहीं दिया गया। बल्कि मुझे बजात खुद ये डायरेक्शन थी कि मैं आज अपने घर से बाहर नहीं निकलूं, लेकिन यहाँ पर ताजियत थी, ताजियत के हवाले से मैं यहाँ पर आया था, लेकिन 12-1 बजे तक मुझे भी बाहर नहीं निकलने की इजाज़त नहीं थी। जहाँ तक आज के दिन का ताल्लुक है तो मैं इसको यौम सियाह के तौर पर देखता हूँ। 5 अगस्त मेरी पहचान खत्म होगी, मेरी आइडेंटिटी खत्म होगी, मेरी शनाख्त खत्म हुई, मेरी इज्जत और आबरू को मिलामीट किया गया, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर कानूनी और गैर जमहूरी तरीके से। तो कुछ लोग अगर इसको सेलिब्रेट करें, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी वाले क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनकी इज्जत का जनाजा निकला, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनकी शनाख्त खत्म होगी, उनकी कौमियत खत्म होगी। हमारी एक अच्छी बड़ी रियासत थी जम्मू कश्मीर, बल्कि एक मुल्क भी था पार्टीशन से पहले, उसके 2 टुकड़े किए गए। तो उनके पास सेलिब्रेट करने को है क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। इससे बढ़कर अलमिया क्या हो सकता है। और मुझे उनकी अकल पर, उनकी सोच पर और जो कुछ वो करें उस पर तरस आ रहा है कि वो इस तरह के तरीकेकार को सेलिब्रेट करें। इससे बढ़कर अफसोस क्या हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह का जुल्म और ज्यादती का हमें सामना है बिलखुसूस 2019 के बाद, उसकी मिसाल शायद यहाँ की हिस्ट्री में नहीं मिलती। आपको बोलने की भी इजाजत नहीं है, आपको बात करने की भी इजाजत नहीं है। जो लोग लिखते हैं वो जेलों में जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में बल्कि हजारों की तादाद में हमारे नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है। और बाहर की जेलों में और उनके जो लवाहिकीन के, उनके जो रिश्तेदार हैं वो उनके पास जा नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं, उनके पास किराया नहीं होता है। तो इस तरह का जब आप माहौल क्रिएट करेंगे, फिर आप ये दावा करेंगे कि हमने यहाँ पर अमन कायम किया, ये सरासर ढोंग है, सरासर झूठ है। बल्कि हकीकत यह है कि लोगों को डंडे के बलबोते पर, बंदूक के बलबोते पर उनको दबाया गया, उनकी आवाज को दबाया गया। उनको बात करने की इजाजत नहीं है, नहीं एक्सप्रेस करने की इजाजत है। वरना मुझे एक बात पता है, 2014 में यहाँ पर इलेक्शन हुए, 2014 से आज तक यहाँ पर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, अगर 370 के हटाने से यहाँ पर अमन आया, अगर लोग अमन से जी रहे हैं, अगर तरक्की हो रही है, जो कुछ बीजेपी वाले कह रहे हैं और उनके चेले चमटे जो यहाँ पर दाएं बाएं लोग हैं वो जो कह रहे हैं, अगर ये हकीकत है तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। ये सब ढोंग है। और बिलखुसूस बस मजमूई में आपको कहना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंतहाई ज्यादती हुई है 2019 के बाद। और इस जाति की शायद कोई मिसाल आपको तारीख में नहीं मिलेगी। लेकिन मेरी लोगों से अपील है कि वो इसका मुकाबला करें, मद्दानावार मुकाबला करें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा और सारी लीडरशिप और सारी पार्टियां हमने तैयार किया हुआ है कि हम किसी भी सूरत में सरेंडर नहीं करेंगे। इस जुल्म जबर के खिलाफ लड़ेंगे, जमहूरी तरीके से लड़ेंगे, आईन के दायरे में रहकर लड़ेंगे और किसी भी तरीके से हम सरेंडर करने वाले नहीं है। हमने तैयार किया हुआ है, कोई भी कीमत हमें इसके लिए अदा करनी पड़ी। और आपको पता है हमारी पार्टी के साथ क्या हुआ, 30-40 लोग पार्टी से निकाले गए, पार्टी को तोड़ने की भरपूर कोशिश की। उसके बाद भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आज उस सूरत में सामने आई है कि जो लोग निकले थे वो फिर आप वापस आ रहे हैं इस पार्टी में। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि महबूबा मुफ्ती ने किस तरह की लीडरशिप लोगों को मुहैया की है। हाँ, कुछ गलतियां हुई हैं पास्ट में, शायद लोग हमसे एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि हम अलायंस करें किसी और पार्टी के साथ, बिलखुसूस बीजेपी के साथ। तो लेकिन अब लोगों को पता चला है कि क्या मामला थे, क्यों किया था, किस वजह से अलायंस हुआ था। मेरे ख्याल में लोग अब रियलाइज कर रहे हैं
اور مجھے امید ہے کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، اس کا ساتھ دے دیں گے تاکہ ہم بی جے پی کے اس ظلم اور جبر کا مقابلہ کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ پی ڈی پی کے ترجمان رفیق رتر صاحب جو کہ آج کے دن کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ کشمیر نیوز سروس کے لیے بارہمولہ سے عاقب خان۔